बाप और बेटी की दिल छू जाने वाली प्रेम कहानी। फादर एंड डॉटर सैड लव स्टोरी इन हिंदी। पत्नी अपने पति से कहती है, पत्नी पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को, कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कही कि प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान ना पहुँचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपने बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता, पायल कैसी हो बेटा? बेटी, प्लीज़ पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी, बोलिए। पिता, मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके बेटी, ठीक है सुनाइए। पिता, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से करा दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी जो था, ना तो करेगा नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं, और वह बेवकूफ़ पागल गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहाँ प्रिंसेस फिर से अपने सियासत में लौट आई थी। बेटियाँ माता पिता की जान होती हैं, उनकी आन बान और शान होती हैं। मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के मेरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह थी। उस किताब में लोगों के लिए प्यार और हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं था। मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती थी, और मेरी इस आदत ने मुझे परेशानी में डाल दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैं उन दिनों 12वीं के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। मैं आए थे, मैं बहुत टूट चुकी थी। हर कोई मुझे बातें सुनाता था, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस अपनी दोस्तों की ज़िंदगी बचा रही थी, और सबने मुझको ही गलत समझ लिया था। अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए सभी ने मुझे बेवजह बदनाम करना चाहा। उस वक्त तुमने मेरा हाथ थामकर मुझे सहारा दिया। तुमने मुझे उस मुश्किल दौर से निकाला था। हालांकि मैं इतनी बार धोखा खा चुकी थी कि मैं तुम पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। तुम मुझे समझाने की कोशिश करते, लेकिन मैं हमेशा तुमसे दूर ही रहती। मुझे बहुत देर बाद एहसास हुआ था तुम्हारे प्यार का। तुम मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और तुमने ऐसा किया भी। तुम आज भी मेरे साथ हो। तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और बहुत ही जल्द हमारी शादी होने वाली है। तुम मुझसे अपने पापा से मिलवाने
वाले हो, यह सोचकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे अपनाने के लिए मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे अपनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज के दिन मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के। आई लव यू। दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक